चने के खेत में तो नहीं हूँ मैं, गेहूँ के खेत में हूँ। और गेहूँ का खेत देख सकते हो आप, लगभग गेहूँ पक चुका है। और मेरा बिल्लू को देखो, मेरे साथ इसको आना है। आज मैं आपसे जिस वजह से मैं बहुत स्ट्रगल में रही, उस वजह की थोड़ी सी परिचय आपको दे दूं। आज हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। पता है, इस शब्द को मैं 2006 आसपास 6-7 से मैं इस शब्द से परिचित हूँ। और मैं बहुत डरती थी इसे बोलने के लिए। मुझे लगता था कि डिप्रेशन कोई पागलपन है। डिप्रेशन एक पागलपन से भी बड़ी बीमारी है। इंसान खुश रहना भूल जाता है। मैं तो कहती हूँ इंसान खुद को ही भूल जाता है। वो खुद को भूल पाता वो तो अलग बात है, वो बिल्कुल ही अकेला सा रहता है। मैं तो इतना डरती थी कि डिप्रेशन शब्द मतलब बोलती तक नहीं थी मैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने डिप्रेशन को बहुत करीब से देखा है और झेला है। बहुत लंबा टाइम बिताया है डिप्रेशन के साथ। मैंने बहुत जद्दोजहद की है अपने आप को ठीक करने के लिए। और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ कह सकती हूँ। लेकिन हर कोई रिकवर नहीं कर पाता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही इनके सिम्टम्स मैं बताती हूँ और आप अपने आप को अवेयर रखो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है। मेरे लाइफ का तो पुनर्निर्माण हो गया है। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता मुझे बहुत ही प्रेरित करती है। नीड़ का निर्माण फिर 2010 की बात है। मेरी दीदी की बेटी मैट्रिक लिखने वाली थी। वो 10th क्लास में मैंने वो कविता उसे पढ़ाई थी। उस वक्त मैं काफ़ी सफ़र कर रही थी। और जब मैंने उस कहानी को पढ़ा, उस कहानी का सार यही है कि नीड़ का निर्माण फिर। हरिवंश राय बच्चन के जीवन में जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हो जाता है तो वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें जीवन से मोह ख़त्म हो जाता है। वो जीना नहीं चाहते हैं या वो नीरस सी ज़िंदगी वो जीते हैं। उसी समय वो एक दिन अपने घर के बाहर ऐसे ही बैठे हुए थे होंगे और वो देखते हैं कि एक चिड़िया तिनका तिनका चुन के घोंसला बनाती है। वो हर दिन उस चिड़िया को ऑब्ज़र्व करते हैं। वो चिड़िया घोंसला बनाती है ना। उस घोंसले में अंडे देती है, बच्चे और चूज़े निकल आते हैं। एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश होती है, आंधी तूफान आता है और उस चिड़िया का घोंसला उस हवा के झोंकों से बह जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी देखते हैं कि वो चिड़िया बैठ के विलाप नहीं करती। अगले ही पल वो फिर से तिनका तिनका चुन के फिर से घोंसला बनाती है। इन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने दूसरी शादी की, जो अमिताभ बच्चन की माँ है। और ये कविता उन्होंने लिखी थी। मैंने भी इस कविता को अपना जीवन बनाया है और हर पल अपने आप को मौका देती हूँ, जीने के लिए कोशिश करती हूँ। और ये कविता मैं बहुत
अपनी मेमोरी में मेरा ये फिक्स हो चुका है और मैं अपने आप से हमेशा प्रॉमिस करती हूँ कि जीवन के हर क्षण तक मैं अपने आप को मौका दूँगी और कोशिश करती रहूँगी। आप भी सीख सकते हो। और डिप्रेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे हमने लाइलाज बना दिया है। पहली बात तो किसी भी दुख को आप बहुत टाइम तक दुखी मत हो। अति सर्वत्र वर्ज्यते। मैं मानती हूँ कि जब हमें दुख मिलता है तो हम दुख से अपने आप को उबार नहीं पाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ना, मैं जैसी छवि की इंसान हूँ, काफ़ी बोल्ड मेरा पर्सनालिटी शुरू से रहा है। मुझे कभी डिप्रेशन होगा मैं कभी सोच नहीं सकती थी, लेकिन मैंने झेला है। जब मुझे डिप्रेशन होने लगे तो मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल तो नहीं है, कुछ तो अलग हो रहा है। मुझे 24 घंटे नींद आते थे, नींद के अटैक आते थे, स्ट्रोक कह सकते हैं उसको। मैं नहाते हुए भी मुझे नींद के स्ट्रोक आती थी। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप अकेली घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी बेहोशी से गिर सकती हैं। लेकिन मुझे उस वक्त भी खुद पर भरोसा था कि मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगी। मैंने उस वक्त एक वीडियो देखा था उद्धव पाटनी जी का, उन सर का वीडियो देखा था। एक रॉकेट को लेकर वो बताते हैं कि एक रॉकेट को बहुत ही जकड़ के रखा जाता है। उनकी जो लॉन्चिंग होती है रॉकेट की, आपने देखा होगा, वो रॉकेट काफ़ी भारी भरकम यंत्रों से उसे जकड़ के रखा जाता है। लेकिन जब उसकी लॉन्चिंग होती है तो रॉकेट धीरे धीरे वो क्या करता है, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए लास्ट में बहुत छोटा पार्ट रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ता है। उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से मैसेज दिया कि यदि हम चीज़ों को इग्नोर करने का टैलेंट सीख लेना तो हम बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, खुद को स्ट्रेस लेने से बचा सकते हैं। और ये भी निरंतर प्रयास से होगा। आप एक दिन में स्ट्रेस को मैनेज करने नहीं सीखते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से एक बहुत ही बेहतरीन टूल है इग्नोर करना। आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। जैसे ही आप चीज़ों को इग्नोर करने लग जाओगे ना, तो आप टेंशन लेना धीरे धीरे कम करोगे। और दूसरी बात है अपने दिमाग को व्यस्त करना। हमेशा खाली दिमाग जो होता है ना, वो टेंशन लेगा ही लेगा। तो दिमाग को आप कैसे व्यस्त करोगे? जैसे मैं बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता था, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं अपने आप को एक मंत्र दी थी, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। मैं आज भी कहती हूँ, आज भी मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम होने लग जाता है या कुछ भी ऐसा चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो लाइफ में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। तब मैं अपने आप से यही कहती हूँ, नीतू कुछ मत सोचो, सब ठीक है। 3 इडियट्स में आमिर खान बोलते हैं ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ऐसे ही आप कुछ भी अपने आप को एक मंत्र दे सकते हो और अपने दिमाग को एनी टाइम बिज़ी रख सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। आपको मान लो कुछ इस तरीके के अननेचुरल एक्टिविटीज़ आपके जीवन में हो रहे होंगे, फिर भी आप उन्हें इग्नोर करो। जैसे बहुत सारे लोग उम्र के साथ बहुत सारी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, तो वो बार बार कहेंगे, देख नहीं, हम आजकल भूल जाइला सब कुछ, हम भूल जाते हैं, हम ये कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसा कह कह के पता है आप अपने अनकॉन्शियस दिमाग को ये मैसेज दे रहे हो कि आप धीरे धीरे चीज़ों को भूल रहे हो। आप ऐसे वक्त में आपको
ये कॉमन और नेचुरल चीज़ें हैं जो हर एक के साथ घटित होती हैं, लेकिन हम हर टाइम बोल बोल के चीज़ों को परिपक्व या पुख्ता कर देते हैं और हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि हम भूलते हैं और हमें भूलने की बीमारी है। तो अपनी हेल्प करो, चीज़ों को इग्नोर करो, है ना। जब आपको स्ट्रेस हो तो आप थोड़ा मौन रहो। ऐसा करके आप और हमेशा अवेयर रहो अपने प्रति, क्योंकि हम बेध्यान होके कहते हैं लोग, बेध्यान होके जो जीते हैं ना, उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। जैसे मैं माँ की लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल करती हूँ, हमेशा हम लोग उसको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। मेरी माँ की ज़िंदगी भी इतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति को भी मैं सैल्यूट करती हूँ। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपने लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। कोई कदम नहीं चल पाती थी, उनका घुटना पूरी तरह से टूट गया था। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, डॉक्टर्स उस वक्त माँ का ऑपरेशन करना चाहते थे। आज मेरे परिचित डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि तुमने घुटना का ऑपरेशन नहीं कराया, बहुत अच्छा किया। क्या पता तुम्हारी माँ चल पाती कि नहीं, आज तो वो चलती हैं। तो जब बहुत सिचुएशन नेगेटिव हो ना, फिर भी आप पॉजिटिव सोच सकते हो। यही तो टैलेंट मैं सीखी हूँ और आपको भी सिखाना चाहती हूँ। तो लाइफ में जैसे क्वारंटाइन या कोविड की बात मैं करूँ, शहरों में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, लेकिन गांव में कोविड का वैसा कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि गांव के लोग नेचुरल जीते हैं और रफ लाइफ जीते हैं। धूल मिट्टी में उनकी दिनचर्या गुजरती है, और हम क्या करते हैं शहरों में, एक कदम भी हम खाली पैर नहीं चलेंगे। आपको तो पता है कि मैं खाली पैर ही चलती हूँ, अभी भी मैं खाली पैर हूँ। मैं खेतों की ओर आती हूँ, जब मुझे कोई प्रोफेशनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो मैं खाली पैर होना पसंद करती हूँ। मुझे मिट्टी से जुड़ के रहना बहुत पसंद है। चलो आज इतना ही बात करती हूँ, आगे बातचीत होती रहेगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।